हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। ये वीडियो है कल का, मतलब सोमवार का ये वीडियो है। आजकल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए फ़्रेश वीडियो लाने का। और जैसे कि आपको पता ही है कि हरेला से हमारा जो है ना सावन स्टार्ट हो जाता है। कई लोग का सावन 30 तारीख से शायद स्टार्ट हो रहा है, बट हम पहाड़ियों का जो है ना जब हरेला होता है मतलब 15 तारीख के बाद फिर सावन शुरू हो जाता है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और अभी बस मैं निक्कू को स्कूल से छोड़ के आ रही हूँ। और मैं पूरे ना यहाँ पे कंबल वगैरह लगा के चली गई थी, पिल्लो लगा के चली गई थी, क्योंकि जब मैं निक्कू को छोड़ने गई थी ना तो दुग्गू सो रखा था। और तो फिर अगर मैं उसको उठाती ना तो फिर वो रोने लग जाता, नीचे अगर लिटाती तो वो सोया हुआ था। और जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर से देखा तो उसको, तो वो सोया हुआ था। जब मैं आई थी उसको छोड़ के तो सोया हुआ था। जैसे ही मैंने ताला खोला और दरवाज़ा खोला तो उसकी आवाज़ से उठ गया था। और इसका ये चीज़ अच्छा है कि मतलब उठते ही ना ये रोता नहीं, अपना खेल पे लग जाता है। तो बस अभी आई और उसके कपड़े चेंज मैंने कर लिए, क्योंकि उसने अपने ऊपर के कपड़े भी, नीचे पिजामा तो गीला किया है था लेकिन ऊपर की टी शर्ट वगैरह भी उसने पूरी अपनी गीली कर दी थी। बुश्शा प्यालाचा नीला बुश्शा बालाचा नीला भुंदी बालीची आहान बेबी ओलो हाँ तावा तावा ये मेरा बुंदी मुआ 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 डूबी डूबी डम dooby dooby dum dum dooby dooby dum dooby dooby dum dum dooby dooby dum dooby 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 hey yeah निधाना हाथ निधाना फ़िलहाल चले यहाँ पे डूब के मैंने कपड़े चेंज कराए, फिर उसके बाद उसको फ़ीड करा दिया था मैंने और फिर उसके साथ थोड़ी देर खेला। और अब मैं लग जाती हूँ फटाफट से अपने काम में। जैसे कि आपको बताया मैंने, सावन का दूसरा सोमवार है। और जो है जब जैसे सावन रहता है, कोई भी त्यौहार आता है ना, उस दिन जो है ना अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो मतलब ये रहता है कि घर की साफ़ सफाई वगैरह बहुत अच्छे से, वैसे तो रोज़ ही मतलब घर की अच्छे से क्लीनिंग होती है, बट जैसे त्यौहार होता है या फिर कोई भी स्पेशल डे होता है ना, उस दिन मतलब घर की क्लीनिंग वगैरह करने का अलग ही मज़ा रहता है। तो यहाँ पे जो कंबल है वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है अलमारी में। और अभी जो है जो रूह का गद्दा है उसको मैं रख दूँगी बाहर। ये मैंने फेंकना है जो इसका ये वाला गद्दा है ना, क्योंकि ये ना अभी काफ़ी पुराना हो गया है। तो मैं इसके लिए दूसरा मतलब बनाऊँगी उसके अंदर प्लास्टिक वगैरह डाल के। वैसे तो जो है मैंने बेड जो हमारा गद्दे हैं ना उनके ऊपर से प्लास्टिक बिछा दिया है। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि आपने जो है ना बेड मतलब जो गद्दे हैं उन पे तो प्लास्टिक बिछा दिया, लेकिन बेडशीट भी तो गंदी होगी, मतलब गीली होगी। तो मैं उसके ऊपर से भी उसका प्लास्टिक का मैंने एक गद्दा बना रखा था, तो उसमें ही उसको लेटाती हूँ। इसलिए मैंने जो है प्लास्टिक बिछाया था गद्दू के ऊपर, क्योंकि अब टुकु जैसे इधर से उधर खिसकने लग गया है, जाने लग गया है। तो कभी यहाँ इस कोने में कभी उस कोने पे, तो कभी भी कहीं पे भी गीला कर देता है। तो फिर इससे गद्दे जो है ना गीले मतलब ख़राब नहीं होंगे। और तो इस वजह से, और बाकी मैं दूसरा गद्दा बनाऊंगी। ये तो मैंने फेंकना है क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। जब निक्कू छोटी थी ना उस टाइम पे उसने यूज़ किया था इसको। फिर उसके बाद जब वो बड़ी होगी मैंने संभाल लिया था, फिर डुग्गू का काम आ गया। मैं इसको फेंकूँगी, अभी बहुत पुराना हो गया, धंसने सा लग गया है, तो मैं दूसरा बनाऊँगी। बाकी यहाँ पे मैंने आज बेडशीट चेंज कर दी है फिर से। कुछ दिन पहले मतलब 1-2 दिन पहले मैंने बेडशीट चेंज करी थी, लेकिन अभी क्या है ना कि छोटे बच्चों के साथ बार बार बेडशीट चेंज करनी होती है। कभी दूसरे दिन कभी तीसरे दिन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि अभी तो वो एक जगह पे रहता नहीं है, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे घूमता रहता है वो। तो फिर कहीं पे भी गंदा कर लेता है, ऐसे पोटी वगैरह कर देता है और फिर सुसु कर देता है, फिर स्मेल से आने लग जाती है ना।
कपड़ों पे भी, जैसे बेडशीट वगैरह पे, तो फिर मैं धुल लेती हूँ, दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं धुल लेती हूँ। तो आज मैंने फिर बेडशीट भी चेंज कर ली थी। तो मैंने सोच लिया था आज अपने घर की ना काया पलट कर दूँगी, मस्त से अपने घर को एकदम चमका दूँगी। वैसे तो हमेशा ही कोशिश रहती है रोज़ ही कि अपना घर हमेशा चमचमाता रहे और अच्छा लगे, अपने घर को देख के एक पॉजिटिव वाइब्स आती। जैसे कि मैंने कई बार बोलती हूँ कि हमारा घर जो है ना हमारा मंदिर होता है, और हम इसको जितना अच्छे से सजा संवार के रखते हैं, क्लीन करके रखते हैं ना, उतना खुद को भी अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फ्रेश फील होता है और दिल को भी बहुत जो है ना सुकून मिलता है अपने घर को इस तरीके से देख के। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने पूरे घर के अच्छे से झाड़ू लगा ली थी। वो क्लिप मैंने नहीं शूट करी थी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना कैमरे को इधर से उधर सेट करना पड़ता है। तो मैंने सीख वाली झाड़ू से जो किचन के मैट हैं और जो फुट मैट है किचन के, वो भी मैंने सीख वाली झाड़ू से अच्छे से झाड़ लिए थे। और अपना जो ये मैट मैंने नीचे बिछाया हुआ था ना कालीन, इसको भी मैंने अच्छे से सीख वाली झाड़ू से साफ़ कर लिया था। जब मुझे लगता है ना कि थोड़ा गंदा हो रखा है, फिर बाल वगैरह कभी चिपक जाता है अंदर, मैं बाल बनाती हूँ तो मैट पे, तो फिर मैं जो है सीख वाली झाड़ू से दूसरे दिन या तीसरे दिन साफ़ कर लेती, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और इसको फिर धुलने की इतनी जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैंने मैट भी हटा के अच्छे से साफ़ करके झाड़ू लगा लिया था। और जिस दिन मैं सीख वाली झाड़ू से इसको साफ़ करती हूँ ना, उस दिन घर में मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा निकल जाता है, क्योंकि इस पे ना बाल वगैरह चिपके रहते हैं, कभी धागे वगैरह चिपक जाते हैं ना, तो तब। बाकी यहाँ पे अभी मैं लगा लूँगी फटाफट से पोछा। तो मैंने फ्लोर क्लीनर डाल दिया था और पानी में, और अब मैं उसी से जो है पोछा लगा लूँगी। एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है, जो फ़िनाइल रहता है उसकी भी खुशबू मतलब अच्छी लगती है, बट जैसे फ्लोर क्लीनर आता है ना, तो इसमें क्या होता है ना, अलग अलग खुशबू वाली जो बोतल्स होती हैं वो आती है, तो अच्छा लगता है यूज़ करना ना। और ये हमने काफ़ी टाइम पहले मंगाया था, मतलब बड़ी बोतल आई थी, तो ये काफ़ी चल जाता है, मतलब 1-2 महीना तो आपका आराम से चल जाएगा। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैंने अंदर पोछा लगा लिया है। मैं फटाफट से बाहर भी अपनी बालकनी में भी अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर घर को अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे, मतलब चीज़ों को उनकी जगह पे वहीं पे रख देंगे। वरना क्लीन तो हो जाता है घर, लेकिन चीज़ें उनकी जगह पे ना हो ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता क्लीनिंग करने का। तो टेबल अभी ना मैं नहीं लगाऊंगी वहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे डुगू की मालिश करनी है, फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी, तो उसको बेड पे तो छोड़ नहीं सकती हूँ, तो उसको मैं नीचे ही लेटा के रख दूँगी और पहले उसकी मैं मालिश कर दूँगी। उसके बाद जो है ना फिर मैं नहाने जाऊँगी। जब तक मैं नहा के आती हूँ तब तक उसको आधा घंटा या फिर 20 मिनट तो हो ही जाएंगे मालिश करे हुए, क्योंकि मालिश करने के बाद एकदम से बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए। मालिश से क्या होता है ना कि बॉडी गर्म रहती है, और फिर एकदम से नहलाओ तो फिर ठंडा लग जाता है, और वैसे भी कोल्ड कफ हो रहा है उसको आजकल, उसको भी निक्कू को भी, तो फिर ऐसे में छोटे बच्चों के साथ बहुत डर लगता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने डूब के मालिश करी थी, फिर उसको कपड़े वगैरह पहना के मैंने नीचे लेटा दिया था। वो अपना खेल रहा था, फिर मैंने इस बीच जो है कपड़े वगैरह धुल लिए थे, नहा लिया था। तो वही कपड़े भी ज़्यादा थे, क्योंकि बेडशीट वगैरह जिस दिन रहती है तो उस दिन कपड़े थोड़ा ज़्यादा ही हो ही जाते हैं। फिर निकू के भी थे, हस्बैंड के भी थे, और डू को भी पजामे वगैरह रहते हैं ना, तो वो भी थे, तो उनको धोने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो वही 20 मिनट तक या 25 मिनट तक ऐसे हो गए होंगे मुझे। फिर आज बाल धो के नहाना था, तो बाल जिस दिन धो ना उस दिन और भी टाइम लग जाता है नहाने में। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा के, और अब मैं फटाफट से पहले कर लेती हूँ दिया बाती, उसके बाद मैं डूगू को नहलाऊँगी। क्योंकि मेरा ये रहता है कि नहा के आओ ना तो फटाफट से जब तक दिया बाती ना करो ना, तब तक मतलब एक उलझन सी रहती है, मतलब एक बेचैनी सी रहती है। तो पूजा वगैरह कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है, फिर एकदम शांत हो जाता है मन। तो यहाँ पे हमारी घर पे पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद जो है ना फिर मैं मंदिर जाऊँगी। जैसे कि मैंने बताया कि आज सोमवार है, तो मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाऊँगी भोलेनाथ को, और डुगू भी मेरे साथ जाएगा। तो इसीलिए मैंने फटाफट से उसकी मालिश वगैरह कर ली थी, ताकि मैं उसको नहलाऊँ और उसके बाद उसको मंदिर लेके जाऊँ। तो डुगू जब से हुआ है ना, तब से फर्स्ट बार आज मंदिर जाएगा मेरे साथ, तो अच्छा लगता है ना। और बाकी यहाँ पे चलिए, पूजा हमारी हो चुकी है। फिर तुलसी माँ को भी मैंने जल चढ़ा दिया था, वहाँ पे एक धूप जला के रख दी है। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी डुगू को नहलाने के लिए। तो यहाँ पे डुगू ने भी नहा लिया है, फिर मैंने उसको रेडी कर लिया था, और अब जो है यहाँ पे मंदिर जाने की तैयारी हो रही है। तो गाय का दूध था, एक कच्चा दूध, कल हस्बैंड लेके आए, थोड़ा मैंने बचा के रख दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी मंदिर। और व्रत मेरा नहीं है, क्योंकि जो है अभी ना डुगू फीड करने वाला है, वरना मैं सावन के सोमवार का व्रत तो लेती हूँ। और मैं भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। साल से पहले मैं जो है ना सोमवार के व्रत लेती थी, लेकिन फिर उसके बाद शादी के बाद तो नहीं लिया। और फिर जैसे सावन के सोमवार आते हैं ना, तो ये मैं लेती थी, बट इस बार मैंने नहीं लिया, क्योंकि डुगू फीड करने वाला है ना।
फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मंदिर जाने की तैयारी हो रही है, तो मैंने लोटे में जल और थोड़ा सा दूध रख दिया है और बाकी टीका, चंदन, धूप सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। हम जय जय करके आ गए। ये देखो हम जय जय करके आ गए। मंदिर में बहुत भीड़ हो रखी थी, तो इस वजह से वहाँ पे कोई वीडियो भी नहीं बना पाई मैं। और अभी हम घर पे आ चुके हैं, मतलब अपनी गली में पहुँचने वाले हैं घर पे। तो जी चले हम लोग घर पे पहुँच गए हैं, बस अभी पहुँच रहे हैं। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ना, इसको नीचे सुला दी थी। इसका बिस्तर मैंने चीचू लगा रखा है, चीचू लगा रखा है बिस्तर, ये देखो। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना मंदिर में, मैं फ़ोन लेके गई थी इसीलिए कि मैं ना वीडियो बनाऊंगी वहाँ पे, लेकिन बहुत भीड़ है आजकल। सावन लगे हैं और सोमवार के दिन तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। सुबह सुबह चले जाओ ना तो ठीक रहता है, फिर इस टाइम तक थोड़ा सा भीड़ हो जाती है। मैंने तो सोचा था मैं सुबह चली जाऊँगी, बट वही हुआ, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। मतलब वही हस्बैंड ने ऑफिस जाना था, निकू ने स्कूल जाना था, उनकी मॉर्निंग ड्यूटी लगी हुई है। और सुबह उठ के फिर फटाफट से सारे काम, पहले घर की सफाई, और मुझे आज घर की अच्छे से सफाई भी करनी थी, इस वजह से। मैं दुगो को क्या अच्छा लगा मंदिर जाके, और इसने अपना टीका मिटा दिया। देखो गंदी लड़की, वो लड़की नहीं हूँ मैं। ये देखो। और इसके पास ना ऐसी दो है, मतलब सेम ही है ये, जो इसकी है। इसको या तो फिर सैंडो को हो या फिर हाफ स्लिप टी शर्ट को हो, और निकर ये ना सेम मिल गए थे हमें दोनों, और एक ही कलर के, एक ही डिज़ाइन में, और सेम ही इसमें लिखा था। क्या लिखा है इसमें? आई एम कूल, और आई एम कूल। अब मुझे भूख लग गई, बहुत कूल हो गया। तो बस अभी ना 10:30 बज गए हैं सुबह के, बस अभी नाश्ता ही करना है। हाँ नाश्ता करना है। धूप को बाहर गर्मी होने लग गई थी। फिलहाल चलिए अब अपना नाश्ता करते हैं। पहले तो मैं डूगू को करा देती हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं करूँगी। ये बच्चों का पेट भरा रहता है ना, तो फिर खुद को भी रिलैक्स रहता है। और सारे काम तो हो ही चुके हैं, क्लीनिंग हो गई है, और डू का नहलाना, मालिश वगैरह मैंने सब कर लिया है। बस अब नाश्ता करना है, फिर लगेंगे अपनी वीडियो एडिटिंग के काम पे। और गर्मी होने लगी, अब मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने डूगू को जो है खाना खिला दिया था, और वही आजकल मैंने उसके लिए फ्रूट भी मंगा रखे हैं, मतलब निक्कू और डूगू दोनों के लिए। तो एप्पल जैसे मैं बॉईल करके उसको अच्छे से मैश करके पेस्ट बना के वो भी उसको खिलाती हूँ। अभी सैरेलैक्स भी है उसके पास, तो कभी सैरेलैक्स खिला दिया, कभी दलिया, तो इस तरीके से मैं उसको खिलाती रहती हूँ। बाकी उसने खा लिया था, और अभी जो है ना उसका सोने का टाइम हो गया है, तो अब वो आराम से अपना सो जाएगा। और यहाँ पे मैं भी अपना नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर किचन की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, तो पूरे घर की तो अच्छी से क्लीनिंग हो गई थी, लेकिन किचन ना थोड़ा सा ऐसे ही फैला हुआ था, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर निक्कू का स्कूल और हस्बैंड ऑफिस गए, उनको भी मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है, तो वहाँ पर तो फिर मैंने फटाफट से घर की क्लीनिंग करी। फिर मंदिर में भी इतनी भीड़ हो जाती है ना, मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी से जाके आ जाओ तो फिर ठीक रहता है। सुबह सुबह कहाँ, खैर टाइम तो हो ही गया था। पहले मैं सोचा मैं सुबह ही चली जाऊँगी, लेकिन घर के काम इतने सारे हो जाते हैं बच्चों के साथ ना, तो फिर टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो बाद में ही चलते हैं, आराम से अपना घर का काम वगैरह सब निपटा के। फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ, और अपनी किचन को भी अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले जो चीज़ें जहाँ पे उनको उनकी जगह पे अरेंज कर लेती हूँ। बास्केट में जो है बर्तन ऐसे ही रखे हुए थे, तो बास्केट पहले खाली करी है, वरना फिर क्या होता है ना कि बर्तनों का ढेर लग जाता है। और छोटी सी बास्केट मैंने ऊपर रखी हुई है, मेरे पास बड़ी वाली भी है बर्तन की बास्केट, बट मैंने वो ना ऊपर नहीं रखी है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है। और फिर क्या होता है ना, जब बड़ी बास्केट रहती है ना, तो बर्तन ना सारे उसी में रह जाते हैं, मतलब संभालने का भी ऐसा नहीं होता कि चलो संभाल के रख दो बर्तनों को उनकी जगह पे। तो काफ़ी मतलब जो है सुबह अगर बर्तन धुले, फिर दिन के बर्तन, रात के बर्तन, तो वो रात तक भी खाली नहीं होती, कभी कभी फिर वो नेक्स्ट डे खाली होगी। छोटी बास्केट में ये रहता है कि दोबारा से बर्तन धुल के उसमें रखने होते हैं, जगह नहीं होती है, तो फिर मैं उनको पहले ही लगा लेती हूँ उनकी जगह पे। फ़िलहाल जी यहाँ पे मेरे सारे काम तो कंप्लीट हो चुके हैं, बस लास्ट काम मेरा बच रखा है अभी बर्तन वगैरह धुलने का, तो वो धुलती हूँ। उसके बाद फिर मुझे अपनी वीडियो का काम करना है, एडिटिंग, वॉइस ओवर, ये सारी जो वीडियो का भी काम रहता है, मतलब उसको भी प्रॉपर 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा तो आराम से देना होता है। एडिटिंग करो, वॉइस ओवर दो, फिर उसमें भी बहुत काम रहता है, मतलब बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, फिर उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। फ़िलहाल बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।